वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसे किस संगठन द्वारा भेंट किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिएटल में इसे जो है स्थापित किया गया है और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इसे भेंट किया है। 11 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाली नई प्रणाली के तहत टोल प्लाजा पर किन डिजिटल माध्यमों से भुगतान अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर है फास्टैग और यूपीआई। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार किस श्रेणी में आता है और यह किस कानून के दायरे में आता है? तो ये जो है वैधानिक अधिकार की श्रेणी में आता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है। भारत 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता कर रहा है और वैश्विक तेल व्यापार के लिए पश्चिम एशिया का कौन सा जलडमरू मध्य सबसे महत्वपूर्ण है? आंसर है ब्रिक्स और होर्मुज जलडमरू मध्य। हंगरी के 2026 के चुनावों में किस नेता ने विक्टर ओरबन को 16 साल के शासन को समाप्त किया और उनकी पार्टी का क्या नाम है? तो पीटर मैग्यार ने जीता है और टिस्जा पार्टी है उनकी। रोमन गोफमैन कब से आधिकारिक तौर पर मोसाद के प्रमुख का पदभार संभालेंगे और वे किसका स्थान लेंगे? तो ये जो है 2 जुलाई 2026 से पदभार संभालेंगे और डेविड बार्निया का स्थान लेंगे। जैनिक सिनर ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 के फाइनल में किसे हराया और इस साल उन्होंने कुल कितने एटीपी 1000 खिताब जीते हैं? कार्लोस अल्कराज को हराया है और 3 खिताब इन्होंने जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में किन 2 भारतीय पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीते और भारत के कुल कितने पदक हासिल किए? तो आंसर है सुजीत कालकर और अभिमन्यु मांडवा ने जीता है और भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं। नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है और इसकी विजेता टीम कौन रही? ये इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित किया गया और बीएचयू की टीम ने इसे जीता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल फाइनल में आयुष शेट्टी ने किस खिलाड़ी के खिलाफ रजत पदक जीता और इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर है सी यूची जो कि चीन की एक खिलाड़ी हैं और निंगबो जो चीन का एक शहर है वहाँ पे इस खेल को आयोजित किया गया था। सावन बरवाल ने रॉटरडैम मैराथन 2026 में किसका 47 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और उनका आधिकारिक समय क्या रहा? तो इन्होंने सोनाथ सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है और इनका पर्सनल टाइम जो है 2 घंटा 11 मिनट और 58 सेकेंड रहा। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस सीरीज को फॉलो करें जिससे कि आपके करंट अफेयर्स का बेस हमेशा मजबूत रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर है खालसा पंथ की। ठीक है, और 14 अप्रैल को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। बैसाखी का त्यौहार हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन साल 1999 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी जिसने सिखों को एक नई पहचान दी। सल उत्सव यह त्यौहार पंजाब में रबी यानी गेहूं की फसल के पकने और उनकी कटाई की खुशी में मनाया जाता है। बैसाखी को पंजाबी सौर नववर्ष यानी पंजाबी न्यू ईयर की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना और नगर कीर्तन जिसे जुलूस के नाम से भी जाना जाता है निकाले जाते हैं जिसमें गटका युद्ध कला का प्रदर्शन होता है। इस दिन लोग पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्दा करते हैं और सामुदायिक सेवा के लिए लंगर का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुथांडु किस पंचांग यानी कैलेंडर प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है? आंसर है तमिल कैलेंडर की। पुथांडु तमिल महीने चिथिराई का पहला दिन होता है जो तमिल सौर पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत है। यह त्यौहार तब मनाया जाता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है जिसे संक्रांति भी कहा जाता है।
कन्नी अनुष्ठान। इस दिन सुबह सबसे पहले दर्पण, सोना, फल, फूलों जैसी शुभ वस्तुओं को देखने की परंपरा है, जिसे कन्नी कहते हैं। पारंपरिक व्यंजन इस अवसर पर आम पचड़ी बनाई जाती है, जो जीवन के सुख दुख और विभिन्न अनुभवों मीठा खट्टा कड़वा का प्रतीक है। संगम साहित्य में भी इस त्योहार का उल्लेख मिलता है, जो इसके हजारों साल पुराने इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है 850 करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें होंगी। सीटों में यह वृद्धि 33% महिला आरक्षण को आसानी से लागू करने के लिए की जा रही है, ताकि मौजूदा पुरुष सांसदों की सीटों में बड़ी कटौती न हो। परिसीमन का आधार, यह बदलाव 2011 की जनगणना के आधार पर नए परिसीमन के माध्यम से किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को निर्धारित करता है। सीटों में बदलाव के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यह नया ढांचा 2029 के आम चुनावों से लागू होने की संभावना है, जिससे भारत की बढ़ती जनसंख्या को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के नए आदेश के अनुसार नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल यानी अनस्किल्ड श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़कर कितना हो गया? आंसर है 13,690 रुपये प्रति महीना हो गया है। नोएडा और गाजियाबाद के अकुशल श्रमिकों के वेतन में 21% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह 11,313 से बढ़कर 13,690 हो गया है। अर्ध कुशल श्रमिकों का वेतन 15,059 और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,668 तय किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये करने वाली खबरें गलत हैं। जनता ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे कि ये कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इन पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। वेतन बोर्ड का गठन, भविष्य में वेतन संरचना की समीक्षा के लिए राज्य सरकार अगले महीने एक वेतन बोर्ड बनाने की योजना बना रही है। श्रम संहिता यानी लेबर कोड, यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर श्रम कानूनों को सरल बनाने और सभी को समान आधारभूत मजदूरी दिलाने के सुधारों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किसे ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है सुसान कायल को। ठीक है, सुसान कायल को ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के सैन्य इतिहास में सेना प्रमुख बनने वाली पहली महिला हैं। वह आधिकारिक तौर पर जुलाई 2026 में अपना पद संभालेंगी। वर्तमान में वह संयुक्त क्षमताओं की प्रमुख यानी चीफ ऑफ जॉइंट कैपेबिलिटीज के रूप में कार्यरत हैं। सुसान कायल 1887 में सेना में शामिल हुई थी और उन्हें सैन्य अभियानों व रणनीतिक नेतृत्व का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने रक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी को 2030 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। उनकी नियुक्ति का उद्देश्य सेना में समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देना और कार्यस्थल संस्कृति में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किसे तमिलनाडु और पुडुचेरी का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुनील वाजपेयी जी को। ठीक है, सुनील वाजपेयी जी को तमिलनाडु और पुडुचेरी का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारतीय राजस्व सेवा यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के 1990 बैच के अधिकारी सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है। वे अत्यधिक शिक्षित हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक, आईआईटी दिल्ली से एमटेक और आईआईएम लखनऊ से पीजीडीएम और कानून की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के निदेशक और मुंबई के मुख्य आयकर आयुक्त जैसे उच्च पदों पर कार्य किया है। उन्हें
तकनीकी और कर प्रशासन दोनों का गहरा अनुभव है, जिसमें आयकर विभाग के प्रणाली निदेशालय में उनकी भूमिका प्रमुख रही। उनकी नियुक्ति विभाग में उनके लंबे और सफल कार्यकाल के बाद पदोन्नति के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के लिए किस महिला गार्ड को प्रतिष्ठित WWF मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अनीता चौधरी जी को। अनीता चौधरी जी को WWF मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 30 वर्षीय अनीता चौधरी राजस्थान के शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में तैनात हैं और पिछले 10 वर्षों से वन्यजीवों की सेवा कर रही हैं। उन्होंने अब तक 500 से अधिक वन्यजीवों की जान बचाई है, जिनमें मगरमच्छ और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर भी शामिल हैं। शिकारियों और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ उन्होंने 50 से अधिक FIR दर्ज कराई है और तस्करी पर लगाम लगाई है। उन्हें मिला मछली पुरस्कार रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम पर रखा गया है, जो संरक्षण के क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित है। जानवरों को जंगल से बाहर जाने से रोकने के लिए उन्होंने अभ्यारण्य के अंदर ही तालाब और चेक डैम बनवाए ताकि उन्हें पानी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्तमान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है? तो आंसर है अनुच्छेद 21A। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा को भी मुफ्त और अनिवार्य बनाने पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अनुच्छेद 21A वर्तमान में यह अनुच्छेद केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। याचिका में इसे 3 वर्ष से शुरू करने की मांग की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिसे अब कानूनी अधिकार बनाने की कोशिश हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के 60% बच्चे सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं, जहां प्रशिक्षित शिक्षकों और बुनियादी ढांचों की भारी कमी है। याचिका में एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और कार्यान्वयन की जांच कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सागरमाला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास है। सागरमाला कार्यक्रम मार्च 2015 में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने और भारत की रसद दक्षता और व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में इस कार्यक्रम में 6.06 लाख करोड़ रुपए की 845 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से 1.57 लाख करोड़ रुपए की 315 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसका उद्देश्य मौजूदा सड़क और रेल नेटवर्क के साथ साथ तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देकर परिवहन लागत को कम करना है। यह कार्यक्रम 5 स्तंभों पर आधारित है, जिनमें बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह संपर्क में सुधार, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, तटीय समुदाय विकास और तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देना शामिल है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, भारत में क्वांटम परीक्षण की पहली सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में छाए श्री चामुंडेश्वरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक में ये स्थित है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।